बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी पोटा कलेजी की रेसिपी जो मसाले में तैयार होगी। मसाले वाली पोटा कलेजी बहुत सारे तरीक़ों से तैयार की जाती है, लेकिन जो रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कमाल रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिया है कुकर। कुकर में हम डाल देंगे हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल। बर्तन आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कुकर का इस्तेमाल किया और उसमें हम डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज जो कि हमने बारीक काट लिया है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है, हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ। ना ही तो हमने पाउडर लिया है, ना ही तो पेस्ट लिया है। पेस्ट और पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। लहसुन अदरक का जो इस्तेमाल करना है वो मोटा कुटा हुआ इस्तेमाल करना है। अभी हम लहसुन अदरक को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करना, बस फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पोटा कलेजी जो कि हमने अच्छी तरह से धोने के बाद दो हिस्सों में काट लिए। अब हम पोटा कलेजी प्याज लहसुन और अदरक के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। उस वक्त तक फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। फ्राई करने के बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया। हमने जो है सूखा धनिया का पाउडर नहीं लिया, हमने कुटा हुआ लिया सूखा धनिया, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इससे खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। साथ ही हम इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्चें कम और ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन हमने 3 चम्मच लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, नॉर्मल जो है लाल मिर्चें जो होती हैं वो हमने इस्तेमाल की हैं। तीन चम्मच भर के लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया, 2 छोटी चम्मच जो है हल्दी का इस्तेमाल किया। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच जो है कसूरी मेथी, वो हम इसमें डाल देंगे। और अब आ जाते हैं खड़े मसालों की तरफ। इसमें हमने लिए 2 से 3 पत्ते जो है तेज़पात के लिए, मोटी इलायची ली है 2 अदद, और जो हरी इलायची छोटे वाली हमने 2 से 3 अदद ली है। बादियान का फूल लिए, दारचीनी के 2 पीस लिए हैं, और साथ ही हमने ज़ीरा शामिल कर दिए। अब इन तमाम खड़े मसालों को और खुश्क मसालों को पोटा कलेजी में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्राई करेंगे, और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि हमने प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, प्याज़ों में भी पानी है। और अब हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। टमाटर लिए हमने 2 अदद, दरमियाने साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं। छिलका हमने उतार लिया, किसी भी शेप में काट सकते हैं। चंद जो है हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, और हस्बे ज़रूरत जो है हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर कोई कमी हुई तो हम थोड़ा सा और डाल देंगे। थोड़ा सा हमने नमक का इस्तेमाल किया, वो हम डालने लगे हैं। बस हम ढक्कन लगाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। दरमियानी आंच पे ढक्कन लगाएंगे, तेज़ आंच पे ढक्कन नहीं लगाना। अब हम इनको पकने देंगे। आप देख सकते हो कि जो कुकर में हमारा जो मसाला पोटा कलेजी है वो तैयारी में है। अभी हमने चूल्हे को जो है ऑफ़ कर दिया है, और चेक कर लेते हैं कि मसाला कहाँ तक तैयार हो चुका है। टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी जो खड़े मसाले हमने इसमें शामिल किए थे वो हम निकाल लेंगे। तेज़पात और दालचीनी मोटी इलायची को हम रिमूव कर देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भून लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। बस यही प्रोसीजर है जहाँ हमारा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार होगा। अच्छी तरह से हमने भूनने के बाद इसमें डाल दिया हरी मिर्चें, क्योंकि ये अभी फाइनल लुक है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। आंच को हमने बिल्कुल स्लो कर दी है, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, जिससे जायका और खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आ जाती है। तो वो हमने शामिल किया, हरा धनिया और हरी मिर्चों को हल्का सा हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी बनी। हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब हम डिश आउट करके दिखा देते हैं। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हो, कितना ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार हुआ है। अल्लाह हाफिज़।